नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर पर। सूडान में इस समय सिविल वॉर जैसे हालात हो गए हैं। सूडान की सेना व अर्धसैनिक बल आमने सामने। कहा जा रहा है कि सेना व अर्धसैनिक बलों के बीच ये लड़ाई पावर शेयरिंग के कारण हो रही है। सूडान में अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ था, जिसके बाद लोकतंत्र समर्थक शक्तियों की मदद से सेना ने लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका था। 2019 में एक समझौते के तहत सेना चुनाव से पहले नागरिकों, राजनीतिक समूहों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सत्ता शेयरिंग पर सहमति हुई थी, लेकिन उस व्यवस्था को 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा रोक दिया गया था। इसके बाद सूडान में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन शुरू हो गए। वैसे सूडान का सिविल वॉर का लंबा इतिहास रहा है। कई बार सैन्य तख्तापलट हुआ है। 1956 में आज़ादी के बाद सेना के एक प्रमुख शक्ति रूप में रही है और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाई। 2021 में हुए तख्तापलट के बाद सेना और लोकतंत्र समर्थक पार्टियों के विश्वास अविश्वास और गहरा हो गया, लेकिन अब सूडान की सेना व अर्धसैनिक बल भी आमने सामने। इसका कारण सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान व अर्धसैनिक बल के मोहम्मद दगालो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सेना प्रमुख अर्धसैनिक बलों को 2 साल के अंदर अंदर सेना में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल के प्रमुख मोहम्मद दगालो इसको 10 साल तक टालना चाहते हैं। इस कारण से वार शुरू हो गया। आरएसएफ यानी अर्धसैनिक बलों का दावा है कि उनका खारतूस कैपिटल के राजनीतिक व सैन्य अड्डों पर 90% कब्जा हो चुका है, लेकिन सेना इन दावों को गलत बता रही है। इस वार में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक भारतीय नागरिक व एक यूएन पीस कीपिंग आर्मी का बंदा है जिसकी मौत हो चुकी है। इवन खारतूस के नागरिक भी इस बात को मान रहे हैं कि अभी बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। वहाँ की एयरफोर्स ने सबको अपने घरों में रहने के लिए हिदायत दी है। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ जिसकी आबादी लगभग 4.5 करोड़ है। इसकी जीडीपी $34 बिलियन की है और यहाँ पर $750 से $800 की कैपिटा इनकम है। यहाँ पर मेनली ऑयल व गोल्ड का एक्सपोर्ट होता है। इनकी जीडीपी में गोल्ड का रेशो सबसे ज़्यादा है, जो कि 70% है। वैसे इसके नेबरिंग कंट्री में इथोपिया, कीनिया, डीआरसी व सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। पावर स्ट्रगल एक ऐसे समय में हो रही है जब इथोपिया भी एक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह नाइल रिवर, जो कि सूडान की लाइफलाइन भी मानी जाती है, उस पर एक पावर प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, जिसके लिए उसने पानी भी भरना शुरू कर दिया है। सूडान इस पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर यह डैम बना तो उनके नागरिकों को पानी नहीं मिलेगा। यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट इसको रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और यूएसए ने भी कहा है कि हम इसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं। भारत के लगभग 1500 नागरिक सूडान में रहते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी की है। यूएन के प्रेसिडेंट अंटोनियो गुटेरेस ने भी रैपिड सपोर्ट फोर्स को तथा सूडान की आर्मी को पीस स्थापना की बात कही। इस टाइम वर्ल्ड की कई कंट्रियों ने, यूएसए, चाइना, रशिया ने वहाँ पर पीस मेंटेन करने की बात कही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट और न्यूज़ आती है तो मैं उसके लिए आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।